कृष्णा हैं, इन्होंने पूछा है एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में। 200 शेयर इनके पास हैं, खरीद भाव इन्होंने वैसे नहीं लिखा है, लेकिन ये इन्वेस्टेड हैं और ये 900 के भाव पे नज़र रख रहे हैं, तो शायद वहाँ पर इनको लगता है कि जो ये लाभ जितना चाहते हैं उतना शायद मिल जाए। बता रहे हैं कि नतीजे अच्छे रहे इस बार तिमाही में, आगे के लिए क्या संभावनाएं हैं? कितने पे लिया इन्होंने? भाव नहीं बताया इन्होंने, लेकिन 900 पर शायद लगता है कि इनको मनचाहा लाभ मिल जाएगा। एचबीएल पावर है ना, कौन सा एचबीएल एचबीएल इंजीनियरिंग? इंजीनियर। जी। एचबीएल इंजीनियरिंग मुझे नहीं पता कोई कंपनी है। अच्छा, एचबीएल है, इसका कोड पावर। है 517271। नहीं ठीक है, अगर वही बीएसई कोड एचबीएल है। पावर का ही नाम चेंज हुआ है, मुझे तो वही ओके। पता था। जी हाँ। हाँ ठीक है जी। 763 900 नियर टर्म में है, तो फिर बाकी और डेटा क्यों देखना है। देखिए तो ठीक है भाई साहब, ऐसा है कि आपको 740 के ऊपर तो ब्रेकआउट है। ओके, 730 के ऊपर ब्रेकआउट है, इसका मतलब इसका ऑल टाइम हाई बना है। अगर ऑल टाइम हाई बना है तो सर्टेनली थियोरेटिकली आपको इसके ऊपर की चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो आपको लेके आना चाहिए, ये राइज बहुत फास्ट है, फ्रॉम 585 के आसपास से 785, 200 रुपये, एंड रफली इट इज़ 40%। अगर देखा जाए तो 35 40% के आसपास का हो गया ना। 580, हाँ, ये हो गया आपका इन बिटवीन 7 अगस्त एंड 13 अगस्त, इतने ही में ये राइज हो गया। तो इसका मतलब थ्रोबैक होना चाहिए। अब थ्रोबैक की स्टडी कैसे करें? थ्रोबैक की स्टडी या तो आप ये कर सकते हैं कि 700 के आसपास, जहाँ पे जो कल का नहीं, आज आज का जो कैंडल है, इसका ओपन है करीब करीब आपका 690, मतलब 700 के आसपास। या तो दिस इज़ ए सपोर्ट अगर थ्रोबैक होना है तो। ओके, या अगर मोमेंटम जाना है तो फिर एक कंप्लीट गैप भरेगा 600 के तरफ का। तो ये दो ही चीज़ इसमें मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। तो पहली थियरी ये कहती है कि नया हाई बना है, तो नया हाई बना है तो इसका मतलब कि फिर हमारा व्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब जब आप पॉजिटिव होने जाते हैं व्यू पे, तब आपको दिखाई देता है कि स्टॉक ओवरबॉट होने जा रहा है। तो अगर ओवरबॉट होने जा रहा है तो नेक्स्ट थियरी जो आपको लगानी है कि थ्रोबैक का वेट करना चाहिए। अब जब आप थ्रोबैक एनालाइज करने जाएंगे तो थ्रोबैक के अलग अलग लेवल मिलेंगे, और एक लेवल बहुत क्लियर है कि 690 700 का बहुत अच्छा डिमांड यहाँ से बनना चाहिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर वो छूटा तो क्या, तो वो थ्रोबैक आपका फिर एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 600 625 तक भी जा सकता है। बट ये जो नया स्ट्रक्चर बन गया न्यू हाई वाला, ये 600 रुपये तक भी फेल नहीं होता, 600 के नीचे ही फेल होगा, एज पर दी थियरी जो मैं समझता हूँ। अप अनटिल देन ये सारे अपसाइड आपको 900 जी। देंगे कि 1000 देंगे, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन इसको जिस तरह रीड करना है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज ओपन रह सकते हैं, जब तक आपका 700 एंड 600 बन जाता है। जी। अच्छा, आप कई बार कहते हैं ना कि जो भी अगर फंडामेंटल रीजन के साथ अगर एक टेक्निकल ब्रेकआउट आता है, और खास करके जैसे रिजल्ट के बाद ये ब्रेकआउट है, ये 3 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ है, ये सीधे-सीधे रिजल्ट के दम पर ही है। उसके बाद से ये चाल बनी है। तो इसे भरोसेमंद माना जाए? क्या ये टिकाऊ रहेगा या वैल्यूएशन की चिंता फिर हावी होने वाली है? देखिए वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव है, 60 टाइम्स पे इट्स नो चीप। लेकिन डी ग्रोथ जो है सेल्स का, वो फर्स्ट टाइम क्वार्टर में आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और ये होप बना रहेगा। एटलीस्ट इस होप के बेसिस पे ही अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक पुल बैक और रह सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट से इसको टेलविंड मिलता रहे। तो एक क्वार्टर का तो इसके पास और फ्यूल है, उसके बाद का डिपेंड करेगा कि अगला क्वार्टर में ये होप बना रहता है या होप और बेटर होता है या खत्म हो जाता है।